हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। अप्रैल मंथ के आते ही वेदर भी हॉट हो गया है। ऐसा नहीं है कि सभी को गर्मी से दिक्कत होती है। कुछ लोग समर सीजन को एंजॉय भी करते हैं। उन्हें समर में सन की धूप से आनंद मिलता है। पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसका असर डे टू डे लाइफ में भी होता है। धूप पहले जैसी नहीं रही। टेम्परेचर्स अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 2023 का साल ऑन रिकॉर्ड हॉटेस्ट ईयर था और ऐसा भी प्रेडिक्शन है कि साल 2024 साल 2023 से ज्यादा हॉट रहेगा। अगर आप में से किसी को डायबिटीज है तो आपको समर सीजन में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन करने के लिए डाइट और एक्टिविटी लेवल्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो और गर्मी में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो ये लाइफस्टाइल आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को अफेक्ट कर सकती है। आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल से ज्यादा हो सकते हैं और अगर आप इंसुलिन लेते हो तो वार्म वेदर की वजह से इंजेक्शन साइट से इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन फास्ट हो सकता है और आपको हाइपोग्लाइसेमिया का रिस्क हो सकता है। हीट का इफेक्ट हर इंसान पे अलग अलग तरीके से होता है। आपने क्या खाया है, कितना खाया है, आप हाइड्रेटेड हो कि नहीं, और आपके एक्टिविटी लेवल्स, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आउटडोर हीट और आपकी एक्टिविटी की वजह से आपको ज्यादा स्वेटिंग होती है तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज हो सकते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ने की वजह से आपकी यूरिन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सकती है। ज्यादा यूरिनेशन की वजह से आपको और ज्यादा डिहाइड्रेशन हो सकता है और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पहले से और ज्यादा बढ़ सकते हैं और डायबिटीज का पेशेंट एक विस्कस साइकिल में फंस सकता है। अगर डायबिटीज पेशेंट इंसुलिन ट्रीटमेंट पे है और उसको डिहाइड्रेशन होता है तब डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन के नीचे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है जिसकी वजह से इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे असर हो सकता है। ये सभी फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको समर सीजन में खुद की केयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। जिन पेशेंट्स को ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की शिकायत रहती है उन्हें भी हाई टेम्परेचर्स की वजह से बॉडी में मौजूद ऑर्गन और सिस्टम्स को नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स को हीट की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप वेल हाइड्रेटेड हो तो आपकी स्किन को कूल रखने के लिए ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है और स्किन में ब्लड की सप्लाई बढ़ने की वजह से इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है और इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन अगर फास्ट हो जाता है तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस रहते हैं। इसको काउंटर करने के लिए आपको इंसुलिन डोज को रीएडजस्ट करना चाहिए। आपको ब्लड शुगर लेवल्स चेक करते रहना चाहिए। साथ ही आपको इंसुलिन और टेस्ट स्ट्रिप्स को डिग्रेड होने से रोकने के लिए हॉट टेम्परेचर से दूर रखना चाहिए। आप ट्रैवलिंग के समय आइसोथर्मिक बैग का यूज भी कर सकते हो। वो आपके इंसुलिन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने में आपकी मदद करते हैं। आपको आपकी मेडिसिन और ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर को सन एक्सपोजर या हीट एक्सपोजर में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। आप समर सीजन में वैकेशन पे जा रहे हो या किसी बीच पे जा रहे हो तो आपको आपके ट्रैवल बैग में इंसुलिन, इंसुलिन पेन, सिरिंजेस, ब्लड ग्लूकोमीटर, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करने के लिए स्ट्रिप्स, लेंसेट्स और कीटोन स्ट्रिप्स को कैरी करना चाहिए। आप समर सीजन में कुछ टिप्स फॉलो करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। आपको जब भी डिहाइड्रेशन जैसा महसूस हो तुरंत ही अपने आप को वाटर या लेमन वाटर से रिप्लेनिश करना चाहिए। आपको फ्रीक्वेंटली अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मॉनिटर करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, सनबर्न अवॉइड करने के लिए आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए और आंखों पे सन ग्लासेस का यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हॉट वेदर में मेरे बताए गए टिप्स फॉलो करके अपने आप को और अपने फैमिली मेंबर्स को हेल्दी रखोगे। साथ ही
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत से डायबिटीज पेशेंट्स को इससे मदद मिले। थैंक यू।